Hey guys, this is Lina once again. Welcome back to my new vlog guys. Thank you so much for watching my videos and supporting me guys. So यहाँ पर आज है जन्माष्टमी। आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन था और बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है यार। मतलब अपने कान्हा जी प्रकट हुए थे आज के लिए। आज ये हर घर में है, लोग फास्टिंग रखते हैं। फ़िलहाल तो वैसे मैंने फास्टिंग काफ़ी दिनों से बंद कर दी है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे और भगवान के बीच में द्वंद्व चलती रहती है। तो बस यही है, फास्टिंग वास्टिंग मैंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ नॉर्मली नमक वाली। अदरवाइज़ हम लोग फास्टिंग में हम लोग नमक नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक वाली खिचड़ी बना रही हूँ विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वन। सो यहाँ पर आज मैं साबूदाना की खिचड़ी में यहाँ मैंने थोड़ा सा पोटैटो है उसको बॉईल कर लिया है, शैलो फ्राई किया है। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा शेंगदाना मिर्ची डालकर सादा सिंपल यहाँ पर मैं साबूदाना की खिचड़ी बना लेती हूँ। और बाकी पूरा दिन भर मेरा 10 बजे तक मेरा काम फिनिश करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मतलब अभी बारिश का समय चल रहा है ना, तो यहाँ पर धूप बहुत कम पड़ती है बहुत। तो जितना हो सके ऐसा है ना कि धूप चाहिए तो लूट लो, क्योंकि मुझे बैक प्रॉब्लम है। तो मैं जब धूप ले लेती हूँ तो मुझे मेरा बैक का प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक हो जाता है। तो इसके लिए है ना मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं धूप लेने की कोशिश करती हूँ बिकॉज़ वो सही में बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मेरी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मेरी साबूदाना की खिचड़ी है जो मैंने थोड़ा सा ना तेल में शैलो फ्राई कर लिया है और 2 चम्मच पानी में उसको मैं इस तरीके से ही गला लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी उसी कढ़ाई में ही मैं बना लूँगी। शेंगदाना और ये मैंने थोड़ा सा शैलो भून कर रखा हुआ था, तो शेंगदाना और मिर्ची मैं एक साथ उसी में पीस लेती हूँ और उसको इसमें ऐड ऑन कर लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से है ना व्लॉगिंग से बहुत दूर थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना यार, मतलब व्लॉगिंग करने के लिए आपको कैमरा पकड़ के आपको कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। आपको जब चाहिए तो कैमरा आपका पकड़ के कोई दे, आपकी हेल्प करे, कंटेंट क्रिएट करने में कोई हेल्प करे। तो मुझे हमेशा से यही लगता आ रहा कि मतलब कोई सपोर्टिव है ही नहीं मेरी लाइफ में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक डीमोटिवेट फील कर रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी अचानक में मुझे कल पूछ लिए कि है ना आजकल तुम ब्लॉगिंग करती नहीं हो, क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा व्लॉग देखते हैं, भले ही कोई मुझे सपोर्ट करे नहीं करे, लेकिन मेरी व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है। लोग चाहते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड स्पेशली चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग करूं और वो मेरे वीडियोस को देखकर उसको एंजॉय करते हैं। उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला, तो ठीक है। फिर मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, तो फिर मैंने शुरू किया, सोचा कि क्यों ना अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत फिर नए सिरे से की जाए। तो यहाँ पर मैंने आज मेरी ब्लॉगिंग आज फ़ोन उठाया, कैमरा चालू किया और शूट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैं आज मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, समझो आज से मैंने। तो यस, यही कहूँगी कि लाइफ में है ना मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, अपनों का अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। फॉर मी काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिसको है ना मतलब बातों से ही है ना हम बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। और मैं ठीक है, तो लीना वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। अभी दरवाज़ा मैं ऊपर ही रखती हूँ एक्चुअली, और अभी इनका आना जाना है ना चालू हो गया है। मेरी दोनों बिल्लियाँ आ चुकी हैं और इनका ऑपरेशन सब कुछ हो गया है। देखो इतना दिन हो गया है, मालूम है कैसा होता है कि ये बिल्लियाँ ना प्रेग्नेंट होती हो और बच्चों को जब ये डिलीवर करती है ना, तो इनके बच्चों को खाने के लिए है ना बिल्ले लोग बहुत सारे हैं ना इन्हीं के दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में बहुत बार तो खुद ही हार्म कर जाती हैं। अदरवाइज़ ये लोग फाइटर होती हैं बाहर, ये लोग इतना घूमते हैं और इतना ज़्यादा ये लोग सर्वाइव किया रहता है लोग ने। तो इन्हें बाहर सर्वाइव मतलब अकेले हैं तो उनको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही अगर बात आ जाए ना कि बच्चों को भी हैंडल करना है तो एक्चुअली इनके लिए बहुत टफ हो जाता है बाहर बिल्लों से फाइटिंग करना। तो वेल अभी दोनों मेरी बिल्लियाँ आ चुकी हैं और यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। सुबह का एक्चुअली ये दूसरा नाश्ता है। भूख इतनी लगती है ना कि क्या ही बोलूँ। बनाया था साबूदाना की खिचड़ी बनाया हुआ है, ओके। ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं खा रही हूँ, ये मेरी और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल खा लेती हूँ। उसके बाद है ना मुझे और मेरे हस्बैंड के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके डेटाज है ना मुझे अपडेट करने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि उन्हें बोर होता है किसी पे सब अपडेट करने में, तो फ़िलहाल के लिए मैं अपडेट करने के लिए बैठ जाऊँगी। फिर तब तक मैं फटाफट ये साबूदाना की खिचड़ी है वो मैं खा लेती हूँ।
कैसी बना? यहाँ पर जब जब मैं धूप खाने के लिए बाहर बैठती हूँ तो मेरी सारी बिल्लियाँ ना घर से बाहर की तरफ भागती है। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मैंने इनको कैद में बांध के रखा था और अभी ये फ्री हो गई हैं। मतलब इतना इनको अच्छा लगता है ना बाहर खेलना कूदना कि पूछो मत। अभी गोला है, एक टाइम था कि गोले के पीछे ना कुत्तों ने उसे दौड़ाया था, तो तब जाके उसके मन में थोड़ा सा डर बैठा था, लेकिन फिर भी आखिर इनकी फितरत तो घूमने वाली है। फिर उसके बाद है जैसे मेरा धूप खा के हो गया है 20 मिनट का, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अपना चक्की पे आटा पिसाने के लिए। चक्की पे आटा यहाँ पर इस तरीके से पीसा जाता है, ये मशीन होती है और यहाँ पर 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से है हमारे घाटकोपर एरिया में पीसा जाता है। और हम लोग ऐसे ही गेहूँ खुद से पिसा कर और फिर हम लोग चक्की से लाते हैं, क्योंकि हमें अभी तक यही अच्छी क्वालिटी लग रही है और हमें जेन्युइन भी यही लगता है कि इसी की ही रोटी बनाकर खानी चाहिए। तो मैं ज्वारी और गेहूँ दोनों का मिक्स करके रोटी बनाती हूँ। तो मैं बस यहीं पर आके अपने आटे पर आटा अपना जो है वो पिसा लेती हूँ और यहाँ से मैं लेकर चली जाती हूँ। ये मेरे घर से काफ़ी नज़दीक में है। यहाँ पर एक्चुअली हर इलाके में हर नुक्कड़ में आपको चक्की मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। तो यस, अभी भी मुंबई में है, बहुत जगह पर चक्कियाँ अवेलेबल हैं और लोग इसी तरीके से ही दड़न करके पिसा कर और रोटी और ये सब बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर है कि मैंने 2-3 किलो का मैं पिसा लेती हूँ, जो कि हमें महीने भर चल जाता है। 2-3 किलो गेहूँ, 2-3 किलो ज्वारी, इस तरीके से मैं मिक्स करके रोटी बनाती हूँ। और बस अब मैं पिसा कर घर पे आ गई हूँ। फिर बाद में मुझे याद आया कि अरे मुझे तो शक्कर लेना है एक्चुअली, तो फिर मैं वहाँ से निकल पड़ी शक्कर लेने के लिए। ये भी दुकान बाजू में ही है, पास में ही है। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, क्योंकि पहले जहाँ पर मैं रहती थी ना, तो वहाँ पर फ्लैट था, फ्लैट में रहती थी, तो वहाँ पर 3 फ्लोर से आपको नीचे उतर कर आना पड़ता था। मेरे बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं था, क्योंकि सिर्फ 4 माले की बिल्डिंग थी, तो वहाँ पर लिफ्ट नहीं था। तो लिफ्ट से हमें 3 माला और उतर कर फिर उसके बाद मार्केट जाकर वहाँ से हमें बाय करके लाना पड़ता था और 3 माला फिर चढ़ के जाओ। यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर मुझे वो सब टेंशन ही नहीं है। घर भी एक अच्छा है, फ्लैट जैसा ही है। और सेकेंड है कि यहाँ पर मुझे सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना नहीं पड़ता है। घर के आस पड़ोस में ही किराने की शॉप्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें मुझे आसपास में यहाँ पर मिल गई हैं। तो मेरा मन भी यहाँ पर लगता है एक्चुअली। और एरिया भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर हरियाली काफ़ी है। यहाँ पर हम लोग विंडोज़ में खोल कर सोते हैं, बाहर का ऑक्सीजन लेते हैं, वॉक करने के लिए बाहर में गार्डन है, बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। फिर शाम को हम लोग यहाँ पर निकल गए हस्बैंड के आने के बाद मार्केट में, क्योंकि आज दही हंडी का दिन है, तो गोविंदा तो होने वाले हैं। तो गोविंदा का देखने के लिए एक्चुअली कि किस तरीके से यहाँ पर साजरा किया जाता है घाटकोपर में, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए मैं घाटकोपर में इनको बोली कि आज चलो मुझे घुमा दो, यहाँ की दही हंडी कैसी होती है मुझे देखना है। क्योंकि मेरे एरिया का तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हर नुक्कड़ पे, हर नाके पे आपको मिल जाती है दही हंडी। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा मार्केट एरिया है, आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध है, काफ़ी लाइटिंग है, सब कुछ है, पब्लिक है। और यहाँ पर नाके पे ये पहली दही हंडी है जो भटवाड़ी में है। मैं भटवाड़ी में ही रहती हूँ, जो कि मेरा लोकेशन है फ़िलहाल के लिए। ये एरिया है, भटवाड़ी बहुत बड़ा है एक्चुअली, तो भटवाड़ी में भी बहुत सारे एरियाज़ आते हैं। तो ये भटवाड़ी का ये दही हंडी है जो कि अभी तक फूटा नहीं है, और ये सेकंड दही हंडी है। तो यहाँ पर ये लोग है ना सलामी देकर जा रहे हैं, क्योंकि दही हंडी बहुत ऊपर है और इनके जो प्लानिंग के हिसाब से है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर ये लोग सलामी देकर वहाँ से निकल जाते हैं। और पब्लिक काफ़ी खचाखच भरी है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में भर की पब्लिक है। तो इनका अगर दही हंडी फूटने का मैं वेट करूँ ना, तो मुझे बच जाएंगे 9-10। सो मैं एक्चुअली इतना वेट नहीं कर सकती थी। सो यहाँ पर देख लिया मैंने किस तरीके का इस तरीके से साजरा किया जाता है। यहाँ पर क्रेन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बिल्डिंग का वो नहीं है, अभी तक फैसिलिटी हुई नहीं है, तो यहाँ पर क्रेन का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और क्रेन के थ्रू उन्हें यहाँ पर दही हंडी बनाई जाती है, लगाई जाती है। सो यहाँ पर वहाँ से आने के टाइम पे हम लोग ने यहाँ पर फालूदा का मज़ा लिया, जो कि रबड़ी फालूदा है एक्चुअली, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वन। थाने में भी एक स्पेशली फालूदा का ही शॉप है, वहाँ से हम लोग रबड़ी फालूदा खाते थे। तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दिखा, तो हमने यहाँ पर रबड़ी फालूदा है ना, वो हम लोग ने ले लिया।
फिर रबड़ी आइसक्रीम फालूदा विच इज़ वन ऑफ वेरी गुड एक्चुअली। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। एक खाया और फिर पसंद आया, फिर दूसरा भी हमने ऑर्डर किया और फिर ये दूसरा हम लोग खा रहे हैं। दूसरा अभी मैं खाऊंगी एक्चुअली। तो एक हस्बैंड ने खाया और एक मैंने खाया गाइस। सो यहीं पर मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ गाइस। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।